देखिए यहाँ पर आके आप अपने घर के लिए अगर एंटीक फील चाहते हैं तो आपको ऐसी चीजें भी मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स यू विल गेट दोस काइंड ऑफ लैम्प्स, और आप चाहें तो घड़ियां उठा सकते हैं, और ये सब आपके बजट के हिसाब से होगा। सो जरूरी नहीं है कि जब तक आप महंगी चीजें ना खरीदें आपके घर में कुछ मजेदार एलिमेंट्स आप नहीं डाल सकते। जी हाँ, मजेदार एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो सस्ते, सुंदर और टिकाऊ होते हैं। जैसे कि हमारे सीरियल्स एकदम आपको फुल टू एंटरटेनमेंट देते हैं। एंटरटेनमेंट तो भैया भाग्य लक्ष्मी में भी बहुत मिल रही है, देखिए। ऋषि और मलिष्का का देखिए क्या सॉलिड वाला झगड़ा हो रहा है। मैं कर रही हूँ क्या क्या मैंने आप? अच्छा नहीं जानती क्या किया तुमने? वो विराज को क्यों ले गए हमारे घर पे? तुम अच्छी तरह से जानती हो ये बात मलिष्का कि मेरी विराज से नहीं बनती। बचपन से लेकर आज तक हम कभी दोस्त नहीं बन पाए। तुम विराज के क्लोज जाके डांस कर रही हो, वो भी मेरे सामने। जान मुझे ना शाबाश रिली, तो फिर क्यों ले गए उसको मेरे घर पे? अब वो क्या है ना, मलिष्का ने हरकत ही कुछ ऐसी की है कि ऋषि को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई है। मलिष्का ने दिवाली के मौके पर अपने बचपन के दोस्त को इनवाइट किया है जिसका नाम विराज है। विराज को अपने करीब लेकर वो डांस कर रही थी। फिर क्या दोनों का करीब आना इनके झगड़े का कारण बन गया। अब मलिष्का तो ऋषि को ये बताना चाहती है कि तुम भी तो लक्ष्मी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, तो भला मैं क्यों न आगे बढ़ूं? जबकि ऋषि का कहना है कि उसकी जिंदगी में केवल मलिष्का है। अब तुम मेरे नहीं हो सकते हो ऋषि, क्योंकि तुम ऑलरेडी लक्ष्मी के हो चुके हो। अब इधर इन दोनों की लड़ाई चल रही है तो उधर लक्ष्मी और विराज एक दूसरे से बातें कर रही हैं। विराज जानना चाहता है कि लक्ष्मी ने ऋषि से शादी क्यों की, क्या वो उससे प्यार करती है। अब भाई विराज प्यार तो हो ही जाता है, लक्ष्मी को भी ऋषि से प्यार हो गया था, तभी तो उसने शादी के लिए हाँ कह दी है। मैं नहीं मानता कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हमारे यहाँ ज्यादातर शादी के बाद कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं जितना प्यार ऋषि से करती हूँ ना वो उससे कहीं ज्यादा मुझसे। अब आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि अब आगे कहानी में आपके नाम को लेकर महासंग्राम मचने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मलिष्का आपको किस कदर कैसे इस्तेमाल कर रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, यही इयररिंग्स आप अगर किसी दुकान से खरीदेंगे, मुझसे लिखवा लीजिए, आपको 2 गुने चौगुने दाम पर मिलेंगे। बट द सेम इयररिंग्स यहाँ पर आर सो इकोनॉमिकल। जी हाँ, इकोनॉमिकल फैशन इज द बेस्ट थिंग टू डू, और बड़ी अमेजिंग है। और अगर आपको जंक ज्वेलरी पसंद है मेरी तरह, तो आइए ना, दिल खोल कर शॉपिंग कीजिए। वैसे जब तक मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, आप देखिए किस तरह पंड्या स्टोर में भाई रावी और शिवा पहुंचे थे मैरिज काउंसलर के पास अपना डाइवोर्स की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे कहानी उल्टी पड़ गई। अच्छे से सोचिए, क्या बात है ना? मैडम क्या ना, पिछली बार भी यही किया था, बात के ना टाइम पास हो रहा। फिलहाल मुद्दे की बात पे आते हैं। और तू क्या मुझसे लेके बैठी है, बोलना। तो मैं भी आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करें कि हमारा तलाक हो जाए, मुझे भी तलाक चाहिए शिवा। मैडम ये लड़का इतना बेशर्म है ना कि अभी तो हम दोनों को तलाक हुआ भी नहीं, लेकिन दूसरी लड़कियों से जाके पप्पियां बटोर रहा है। शर्म तो सुबह सुबह से ब्रेड बटर में लगा के निकल जाता है, खा लेता है ये पूरी।
रावी और शिवा आए हैं वकील साहिबा के पास अपना तलाक लेने के लिए, लेकिन ये दोनों तलाक लें, वकील साहिबा इनके तलाक के कागजात पर साइन करे उससे पहले जरा देखिए रावी और शिवा कैसे एक बार फिर से लड़ने लगे और लड़ने ही लगे। तुमने बाइक चलाना नहीं सीखा है? हाँ तो एग्जाम बता दो, बीवी हूँ मैं तेरी मैडम। दो घर दूर कांता का घर है जहाँ पे वो लड़की रहती है, लेकिन तो भी उसको वहाँ पे छोड़े जाता है इतनी पास में रहकर भी। ये भाभी का घर है, कन्याकुमारी में। तुझे नहीं छोड़ता था बाइक पे, छोड़ता था ना? और वैसे भी कितनी बार लेके दूंगा? मैडम आज भी कोर्ट ना मैं लेके आया, बोल। एक दूसरे पर ये दोनों जो एलिगेशन लगाते हैं दरअसल उसका कोई मतलब ही नहीं है। इस बात को वकील साहिबा भी अच्छे से समझ गई हैं। वकील साहिबा इन दोनों की बातों को सुन रही थी, फिर उन्होंने भी अपना फैसला सुनाया। उनका कहना है कि तुम दोनों के झगड़े के पीछे ये प्यार छुपा है, तो भाई ये तलाक अब तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तुम दोनों तलाक नहीं ले सकते। तुम दोनों तलाक नहीं ले सकते। छोटे बच्चों की तरह हो तुम लोग, छोटी छोटी बातों में लड़ते हो और वैसे ही लड़ते झगड़ते आ गए कि तलाक दे दो। मेरा ये फैसला है कि आज से 6 महीने तक आप दोनों साथ में रहेंगे और ये फैसला लेंगे कि आप लोगों को तलाक लेना है या नहीं। फिर क्या, इस कमरे से जब ये दोनों बाहर गए तो रावी को देखिए कैसे पटाखे फोड़ रही है। अब लगता है रावी खुश हो गई है, अंदर ही अंदर तभी तो पटाखे फोड़ रही है। अब ये दोनों यहाँ पर भी शुरू हो गए इस बात को लेकर कि घर वालों को ये बात कौन बताएगा कि वकील साहिबा ने ये तलाक कैंसिल कर दिया है। अब पहले तुम इसी के चक्कर में यहाँ पर भी ये दोनों शुरू हो गए। मतलब पटाखे तो वहाँ जाने के बाद भी बजने वाले हैं घर वालों के सामने, और उसकी शुरुआत रावी ने ऐसे कर दी शिवा के ऊपर ये बम फोड़ के कि जो कोर्ट में हुआ है वो तुम जाके बोलोगे माँ को, और मैंने बोला तुझे शौक है तो तू बोलेगी। वहाँ तो धमाका होने वाला है एक्चुअली। नहीं, यहाँ तो सिर्फ पटाखा जला है, अब असली धमाका अंदर देखते हैं माँ क्या करती है और घर वाले क्या करते हैं। खैर खुशी की बात तो है कि अब रावी और शिवा को तलाक नहीं लेना है अभी के लिए। अब घर जाकर ये बॉम्ब कौन फोड़ेगा बस यही देखना है, क्योंकि सुमन माँ तो इंतज़ार में है कि आज ये दोनों अपने रिश्ते का फुल एंड फाइनल करके ही आएंगे। मुंबई से नेहा सावंत और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे ये ड्रीम कैचर्स देखने में जितने खूबसूरत है ना, यकीन मानिए ऐसा माना जाता है कि ये जो बुरे सपने हैं ना ये कैच कर लेते हैं, यानी आपको अच्छे ही सपने आएंगे। और जब इतना खूबसूरत लग रहा हो आपका बैकग्राउंड तो जाहिर सी बात है कि सपने अच्छे ही आएंगे। बहरहाल अच्छे सपनों के बीच में कुछ गड़बड़ वाली बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि अनुपमा में कुछ ऐसा ही हुआ है, देखिए ना। चलिए, मुझे नहीं जाना, उस घर में मुझे नहीं जाना। मेरी ओर से भाड़ में जाए, भाड़ में, भाड़ में जाए, भाड़ में। एक माँ के लिए उसका बेटा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। बहू को भले ही उसकी सास ने बेटी का दर्जा दिया हो, लेकिन बात जब दोनों में से किसी एक को चुनने की होती है तो माँ हमेशा बेटे को चुनती है। कुछ ऐसा ही अनुपमा के साथ भी हो रहा है। अब अनुपमा की सास ने अपने बेटे को चुना है। अगर मेरा बेटा नहीं होता ना तो मैं और आप कोई वृद्धाश्रम में बर्तन मांजते पड़े होते। बंद कीजिए नौटंकी और चलिए। अगर आपने बापूजी के बारे में एक और सुना तो मैं मर्यादा की सारी दीवार, सारी लक्ष्मण रेखा पाऊंगी। आपको गुस्सा देखना है, पागलपन देखना है, कहिए बापूजी को एक और। तो
तो बापूजी ने अनुपमा को चुना है। जब जब अनुपमा कमजोर पड़ी है, बापूजी हमेशा अनुपमा की ढाल बने हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गलत कौन था, सही कौन है। मैं अपने बापूजी के लिए काफी हूँ। 26 साल पहले इन्होंने बहुत सम्मान के साथ मुझे अपने घर में जगह दी थी। आज मैं अपने बापूजी को अपना कर दूंगी। इसीलिए आज उन्हें अनुज और अनुपमा का रिश्ता भी गलत नहीं लग रहा है, जबकि बापूजी जानते हैं कि अनुज अनुपमा को कितना चाहता है। अब दिवाली का त्योहार है, लेकिन देखिए एक और अनुपमा के साथ बापूजी हैं और पूरा परिवार है, तो दूसरी ओर एक काव्या, वनराज और लीला है। सब लोग अनुपमा के कारखाने में, एकेडमी में दिवाली मना रहे हैं और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरे घर में अंधेरा छाया हुआ है। काव्या अकेली है, वो दिवाली नहीं मना पा रही है। तोशु, उसकी बीवी किंजल भी इन लोगों के साथ दिवाली मना। मुझे बहुत गुस्सा है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अनुपमा की वजह से हो रहा है, और इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ और अनुपमा पर गुस्सा करती हूँ। इतना गुस्सा मुझ पर हावी हो गया है कि मैं नहीं जान रही हूँ कि मैं किससे क्या कह रही हूँ। तो मैं बापूजी को भी बहुत सुनाया, पूरी ज़िंदगी में जो ना सुनाया उतना, कि आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, जो भी किया है मेरे बेटे ने किया है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपके लिए अनुपमा ही सब कुछ कैसे हो सकती है, और बहुत सुनाती हूँ। बापूजी को लेने आई है लीला, लेकिन बापूजी अब उस घर में कभी नहीं जाएंगे। तेरी बेटी का घर है तो तू जा, मुझे नहीं जाना उसके पास, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे उस घर में नहीं जाना। अब लीला ने पति के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, वो अब अपने बेटे के साथ रहेंगी। वो अनुपमा के झोपड़ी में रहे या उसके महल में रहे, मेरी ओर से भाड़ में जाए, भाड़ में। लेकिन वो नहीं जानती है कि काव्या को जब एक सासू माँ की देख रेख करनी पड़ेगी ना, तो उसकी हवा वैसे ही टाइट हो जाएगी। खैर, अब पूरा परिवार अनुपमा के साथ है। देखना ये होगा कि काव्या, वनराज और अपनी सासू माँ का किस कदर ख्याल रखती है। मुंबई से कैमरामैन दीपेश के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सॉरी यहाँ पे इमोशनल हो रही हूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज के बाहर ऐसा ही स्टॉल लगा होता था, शकरकंदी और अमरक। जी हाँ, दिल्ली की ठंड में हम पक्का खाते थे। तो बस जब तक मेरी शकरकंदी और अमरक की चाट बन रही है, आपको भी थोड़ा 80 के दशक में लिए चलते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी, पूनम ढिल्लो, राज बब्बर एक साथ नजर आएंगे एक वेब शो में। दिल बेकरार है, मेरा दिल बेकरार है फॉर माई चाट। फिलहाल पूनम ढिल्लोन का दिल बेकरार है, क्योंकि वो हॉटस्टार पर दिल बेकरार है नाम के वेब शोज में जो आने वाली हैं। और ये दिल की बेकरारी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि 80 के दशक में जिनके साथ काम किया था, उन्हीं कलाकारों के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला है, जैसे कि राज बब्बर और पद्मिनी कोल्हापुरे। ऑलमोस्ट शुरुआत ही तभी हुई थी 79 में, आई थिंक 78 में या 79 में मेरी पहली फिल्म आई थी त्रिशूल। और मेन काम जो मैंने शुरू किया, नूरी और सोनी बहवाल और एक चादर मैली सी, तेरी मेहरबानियां, ये सब 80s की ही फिल्में हैं। तो ऑफ कोर्स 80s मेरे लिए बहुत अहमियत का दौर है, और इस सीरीज की पूरी प्लेसिंग 80s में ही है। सो एक वो बहुत आई थिंक कैरेक्टर वाला दौर था, मैं मानती हूँ। तो हर चीज इस सीरीज में उस कैरेक्टर में ढाली गई है। कहानी 80 के दशक की है, और 80 के दशक में पूनम ढिल्लोन की कहानी भी ऊंचाई पर थी, यानी कि उनका करियर भी ऊंचाई पर था, क्योंकि तभी तो उनकी फिल्मी शुरुआत थी। वाकई जब पहले दिन इतने साल के बाद में राज जी से मिली, राज बब्बर से, इट वाज लाइक ओके, दिस इज आफ्टर 20 ऑड इयर्स। कब हमने लास्ट काम किया था, और बहुत कंफर्ट लेवल बहुत जल्दी फॉर्म हो गया। पद्मिनी के साथ ऑफ कोर्स काम मैंने सीरीज में भी किया, टेलीविजन सीरीज में भी किया, और फिल्मों में भी किया, और वैसे हम लोग मिलते रहते हैं, दोस्त हैं। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाला है दिल बेकरार, जो कहानी है एक न्यूज रीडर की, जिसे एक पत्रकार से प्यार हो जाएगा। ये प्यार इतना आसान नहीं होगा, लेकिन घर के ये बड़े बुजुर्ग यानी कि पूनम ढिल्लोन
राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुरे, ये सब मिलकर इनके प्यार को मंजिल तक पहुंचाएंगे, मगर बहुत ही घरेलू तरीके से, क्योंकि 80 के दशक की कहानी है। बेसिकली तो एक फैमिली में बेस्ड है और एक परिवार जो बहुत क्लोज है और धीरे धीरे उसकी जो जड़ें हैं, जो पौधे हैं या ब्रांचेस हैं, निकल के बाहर जाती हैं। ये लड़कियां, उनकी बेटियां हैं सब। तो ये कैसे वो अपना अपना लाइफ ढूंढती हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं और प्रोफेशनल दे स्टार्ट वर्किंग, और उसमें उनकी क्या इश्यूज भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अचीवमेंट्स भी आती हैं, एंड हाउ द पेरेंट्स आर देयर हेल्पिंग देम, सपोर्टिंग देम, एंड ऑल्सो गोइंग बैक इनटू देयर पास्ट कि जब तू छोटी थी ना ऐसा करती थी, जब ऐसा था तो वो। सो इट्स अ वेरी समथिंग मोस्ट फैमिलीज विल आइडेंटिफाई विद, कि उनकी लाइफ भी ऐसे ही होती है ना लाइफ। तो ये कहानी बहुत घरेलू है, मजेदार है, दर्शकों को भाने वाली है, ऐसा पूनम ढिल्लोन का दावा है। संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, मुंबई। कहानी में इश्क है और ट्विस्ट भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सॉरी, यहाँ पे इमोशनल हो रही हूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज के बाहर ऐसा ही स्टॉल लगा होता था, शकरकंदी और अमरक। जी हाँ, दिल्ली की ठंड में हम पक्का खाते थे। तो बस जब तक मेरी शकरकंदी और अमरक की चाट बन रही है, आपको भी थोड़ा 80 के दशक में लिए चलते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी, पूनम ढिल्लो, राज बब्बर एक साथ नजर आएंगे एक वेब शो में। दिल बेकरार है, मेरा दिल बेकरार है फॉर माई चाट। फिलहाल पूनम ढिल्लोन का दिल बेकरार है, क्योंकि वो हॉटस्टार पर दिल बेकरार है नाम के वेब शोज में जो आने वाली हैं। और ये दिल की बेकरारी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि 80 के दशक में जिनके साथ काम किया था, उन्हीं कलाकारों के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला है, जैसे कि राज बब्बर और पद्मिनी कोल्हापुरे। ऑलमोस्ट शुरुआत ही तभी हुई थी 79 में, आई थिंक 78 में या 79 में मेरी पहली फिल्म आई थी त्रिशूल। और मेन काम जो मैंने शुरू किया, नूरी और सोनी बहवाल और एक चादर मैली सी, तेरी मेहरबानियां, ये सब 80s की ही फिल्में हैं। तो ऑफ कोर्स 80s मेरे लिए बहुत अहमियत का दौर है और इस सीरीज की पूरी प्लेसिंग 80s में ही है। सो एक वो बहुत आई थिंक कैरेक्टर वाला दौर था, मैं मानती हूँ। तो हर चीज इस सीरीज में उस कैरेक्टर में ढाली गई है। कहानी 80 के दशक की है और 80 के दशक में पूनम ढिल्लोन की कहानी भी ऊंचाई पर थी, यानी कि उनका करियर भी ऊंचाई पर था, क्योंकि तभी तो उनकी फिल्मी शुरुआत थी। वाकई जब पहले दिन इतने साल के बाद में राज जी से मिली, राज बब्बर से, इट वाज लाइक ओके, दिस इज आफ्टर 20 ऑड इयर्स। कब हमने लास्ट काम किया था और बहुत कंफर्ट लेवल बहुत जल्दी फॉर्म हो गया। पद्मिनी के साथ ऑफ कोर्स काम मैंने सीरीज में भी किया, टेलीविजन सीरीज में भी किया और फिल्मों में भी किया, और वैसे हम लोग मिलते रहते हैं, दोस्त हैं। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाला है दिल बेकरार, जो कहानी है एक न्यूज रीडर की, जिसे एक पत्रकार से प्यार हो जाएगा। ये प्यार इतना आसान नहीं होगा, लेकिन घर के ये बड़े बुजुर्ग यानी कि पूनम ढिल्लोन, राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुरे, ये सब मिलकर इनके प्यार को मंजिल तक पहुंचाएंगे, मगर बहुत ही घरेलू तरीके से, क्योंकि 80 के दशक की कहानी है। तो एक फैमिली में बेस्ड है और एक परिवार जो बहुत क्लोज है और धीरे धीरे उसकी जो जड़ें हैं, जो पौधे हैं या ब्रांचेस हैं, निकल के बाहर जाती हैं। ये लड़कियां, उनकी बेटियां हैं सब। तो ये कैसे वो अपना अपना लाइफ ढूंढती हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं और प्रोफेशनल दे स्टार्ट वर्किंग, और उसमें उनकी क्या इश्यूज भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अचीवमेंट्स भी आती हैं, एंड हाउ द पेरेंट्स आर देयर हेल्पिंग देम, सपोर्टिंग देम, एंड ऑल्सो गोइंग बैक इनटू देयर पास्ट कि जब तू छोटी थी ना ऐसा करती थी, जब ऐसा था तो वो। सो इट्स अ वेरी समथिंग मोस्ट फैमिलीज विल आइडेंटिफाई विद, कि उनकी लाइफ भी ऐसे ही होती है ना लाइफ। तो ये कहानी बहुत घरेलू है, मजेदार है, दर्शकों को भाने वाली है, ऐसा पूनम ढिल्लोन का दावा है।
संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, मुंबई। कहानी में इश्क है और ट्विस्ट भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो गुजराती की है ना ये, तो गुजरात के ये जो काम वाले आपको वॉल हैंगिंग ज़रूर मिलेंगी और आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। बहुत वैरायटी है, एकदम मूड को ना ब्राइटन अप कर देते हैं। तो जब तक हम कुछ सिलेक्ट करते हैं, आप देखिए कि आखिरकार हो क्या रहा है SBS ओरिजिनल्स की इस खास खबर में। आ गया है दिल बेकरार है का ट्रेलर। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ये नया वेब शो जो 80 के दशक की कहानी दिखा रहा है, जिसमें राज बब्बर OTT का डेब्यू कर रहे हैं और उनके साथ है पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे। और कहानी के हीरो हीरोइन हैं अक्षय ओबेरॉय और सहर बम्बा। 80 के दशक में जैसे दूरदर्शन की न्यूज रीडर हुआ करती थी, बिल्कुल वैसा है लुक और गेटअप है सहर उर्फ देव जानी का, जिसको एक पत्रकार से प्यार हो जाएगा। मगर इस पत्रकार के आर्टिकल के कारण कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट। ट्रेलर देखकर यही अंदाजा है कि यहाँ पारिवारिक कहानी तो है, मगर साथ में कॉमेडी की गोलियां भी चलने वाली हैं। ट्रेलर और टीजर में पद्मिनी कोल्हापुरे को ज्यादा नहीं दिखाया गया, मगर लगता है पद्मिनी का किरदार जनता के लिए एक सरप्राइज होगा। किंतु परंतु ये ट्रेलर देखकर ये सीरीज देखने का मन जरूर करेगा, इसलिए ट्रेलर को हम दे रहे हैं 5 में से 2.5 स्टार। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ पर आके आप श्रग्स और पोंचोस ले सकते हैं दिल्ली की सर्दी के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। जी हाँ, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे, जैसे शीशा ऑल्सो। देखिए, जनपद पर शॉपिंग करनी है ना तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ओवरकोट भी है, लॉट ऑफ वेराइटी हियर। तो जब तक ये वेराइटी के साथ थोड़ा सा फन हम करते हैं, ऐसा करते हैं। आप देखिए फन्यासी, ये जो यूट्यूब चैनल है, ये 2 यूट्यूबर्स चलाते हैं और कितना फन करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। What's up you guys? मैं हूँ शुभम, मैं हूँ ध्रुव और हम हैं फन्यासी। और आज हम हैं SBS ओरिजिनल्स में। That's right. So basically फन्यासी जो वर्ड है उसका जैसे सन्यासी होते हैं। सन्यासी जो लोग हैं वो सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के एक पीस वाली लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। फन्यासी वो लोग हैं जो सब कुछ छोड़ के वो करना चाहते हैं जो उनको सच में इंटरेस्ट देता है काम, जिसको उनको करने में बहुत मजा आता है। उसी के साथ मतलब जो उनको इंटरेस्ट करता है उसी के साथ साथ उसमें वो फन करते हैं। मतलब जितना फन कर सकते हैं उन्होंने फन करने का संन्यास लिया है, तो इसलिए हम बुलाते हैं उन्हें फन्यास। चलो फन्यास करें। टैगलाइन। सो फन्यासी की शुरुआत तो आई थिंक जब हम लोग कॉलेज में थे, जिस टाइम पे हम लोग मिले थे। अगर हम जर्नी की बात करें तो शुरू में, क्योंकि हम दोनों इंजीनियर्स हैं और हम लोगों का इंटरेस्ट हम दोनों इंजीनियर्स हैं, लेकिन हम दोनों का शुरू से जो इंटरेस्ट है वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था हमारा कॉलेज टाइम से। एंड उसी के चलते हम लोगों ने कंटेंट क्रिएशन, वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड तो बेसिकली जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमारे को पता चल गया था कि यार इंजीनियरिंग नहीं होने वाली। हमारे को कंटेंट क्रिएशन करनी है। दैट इज समथिंग जो हमारे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। माँ जादू सही है माँ जादू आ गया माँ। ये ऋतिक रोशन तो नहीं है। कौन है ये मैं क्या मेरे को थोड़ा बहुत दिमाग में आया। तू कर दे। किरण इतना गंदा जोक सुना सकते हो, सुना जिससे जोक सुनाना है, ठीक है। कि मंडे संडे से काम स्ट्रॉन्ग क्यों है? Because it's a weekday. बहुत गंदा था गाइस, मारना मत, I'm so sorry। कोई फेमस डायलॉग बता, मैं उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करूँगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम से अच्छा। सी अमिताभ थोड़ा सा है। ठीक है। रिश्ते विच ते आपां तुहाडे बापू लगदे ने, नाम है शहनशाह। ओके, मेरे को करना है हिंदी में नॉर्मल। तो आई विल लाइक
यार मेरी तो इतनी लाइफ खराब हो गई है, इतनी लाइफ खराब हो गई है यार। आगे क्या एक्चुअली ये कंगना रनौत की बहुत ही बुरी एक्टिंग थी। मेरी तो इतनी लाइफ खराब हो गई, तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है, तो यही है। SBS ओरिजिनल्स है तो ओरिजिनल कंटेंट तो देखो बनाना बनता है। हाँ। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं। हम लोग आज आपको एक जर्नी पे लेके चलते हैं जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि हम शूट कैसे करते हैं और हाँ बेसिकली कि शूट कैसे किया जाता है। कम रिसोर्सेज होने के बावजूद आप अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है माइंड में, तो आप कैसे एक रील एक शॉट को शूट कर सकते हो। डायरेक्शन की डोर अपने हाथों में लेते हुए अब मेरी बारी, इट्स माय टाइम टू शाइन एंड गिव रीटेक्स। तो मैं जाता हूं हमारा शॉपकीपर। नमस्ते बेटा। और अंकल क्या चाहिए? सूजी है? अंकल सूजी तो नहीं है। कल तो सूजी थी। नहीं अंकल मेरी नहीं सूजी थी, आपकी सूजी है क्या? आपकी सूजी है क्या? अरे मेरा मतलब सूजी नहीं, सूजी सूजी। अरे वो वाली सूजी नहीं, मतलब खाने वाली छोटी छोटी सूजी। अच्छा ले, पहले बोलते ना वो नहीं है। तो बेसिकली गाइस हमारे को हमारी रील बनाने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए। तो अब बैकग्राउंड कैसे लाए, उसके लिए यहाँ पे एक फिल्टर होता है इंस्टाग्राम का, ग्रीन स्क्रीन फिल्टर, जिसमें आपको मतलब एक्चुअल ग्रीन स्क्रीन की जरूरत है ही नहीं, बस वो फिल्टर सेलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो क्योंकि हम एक शॉपकीपर और एक अंकल की कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक दुकान का जो बैकग्राउंड है उसको यूज किया है। तो अब अगर ध्रुव जाएगा, आप पीछे जाएगा वहाँ पे, अगर मैं शॉपकीपर बन रहा हूँ तो इसमें लगेगा मैं शॉप, तो आपको दिख रहा है गाइस, क्योंकि ये उसकी दुकान है और ये शॉपकीपर यहाँ पे बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा फिल्टर और बहुत ही अच्छा फीचर इंस्टाग्राम का ये है कि आपको बहुत हाईटेक मतलब कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक आइडिया है तो वो आप इसके थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ग्रीन स्क्रीन के फीचर को यूज करके, जैसे हम लोगों ने इस रील में किया। ये थी हमारी छोटी सी झलक हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम के BTS दिखाने के लिए, कैसे हम शूट करते हैं हमारे रील्स। दैट्स राइट, एंड वी होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड यू कैन कैच अस ऑन SBS ओरिजिनल्स। और जाने से पहले हम एक छोटी सी चीज बोलेंगे कि चलो फन्यास ले। बाय। ABP न्यूज आपको रखे आगे।